अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है, एक रिपोर्टर एक हाजी साहब के वसी ड्राइंग रूम में बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था। इधर उधर नज़र घुमाई तो देखा कि कीमती शोपीस, बेहतरीन गुलूब, बड़ा सा रंगीन टीवी, खूबसूरत टेलीफोन और मसनूई बैलें दीवारों से चिपकी हुई थीं। फर्नीचर भी आला किस्म का था, सोफे इतने नरम कि बंदा धंसता चला जाए। अभी मैं ड्राइंग रूम का जायजा ले रहा था कि एक खादिम ट्राली ढकेलता हुआ आया और चाय वगैरह पेश करने लगा। उसने बस इतना कहा कि हाजी साहब आ रहे हैं, आप चाय वगैरह लें। हाजी साहब का पूरा नाम मोहम्मद अशरफ था। इन्होंने बहुत सारे हज कर रखे थे, जिसकी वजह से हाजी साहब मशहूर हो गए। आज इनका असल नाम खास खास लोगों को ही पता है। हाजी साहब के एक बेटे से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो मेरा क्लास फेलो और बड़ा मुखलिस और अच्छा इंसान था। कभी किसी फंक्शन या पार्टी वगैरह में मुलाकात होती तो गिले शिकवों के ढेर लगा देता। कुछ अरसे पहले इसने बताया कि वालिद साहब ने तमाम जायदाद, फैक्ट्रियां और ज़मीनें हम बहन भाइयों को तकसीम कर दी और खुद जिक्र इलाही में मसरूफ़ हो गए हैं। 3-4 साल बाद फिर जब उसने बताया कि वालिद साहब ने हम भाइयों से चंद लाख रुपए लेकर दोबारा काम शुरू कर दिया है और दुनियावी कामों में मसरूफ़ हो गए हैं, तो इस बात पर उसे शायद इतना ताज्जुब नहीं हुआ जितना मैंने महसूस किया। दूर दूर तक इनकी शोहरत थी, जिसे फूंक मारते दवा देते अल्लाह ताला उस पर अपना करम करता था। बहुत से अकीदतमंद पैसों से खिदमत करना चाहते थे, मगर हाजी साहब ना लेते, सिर्फ दुआ और नमाज के लिए कहते। हम लिखने वालों में एक मर्ज होता है जिसे आम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें हर बात की जुस्तजू होती है, इसीलिए अब मैं हाजी साहब से वक्त लेकर उनके ड्राइंग रूम में बैठा था। कुछ देर बाद हाजी साहब तशरीफ़ लाए, बड़े तपाक से मिले और पूछा, हाँ फरमाओ, कैसे आए हो। मैंने कहा, मुझे आपसे मिलने का इश्तियाक था, इसलिए आया हूँ। हाजी साहब का चेहरा नूरानी, सफ़ेद दाढ़ी और सर पर इमामा बहुत भला लग रहा था। मैंने कहा, हाजी साहब, क्या वजह है कि पहले आपने तमाम जायदाद तकसीम कर दी, अल्लाह अल्लाह करने लगे, मगर फिर दुनियादारी में मसरूफ़ हो गए। हाजी साहब ने कहा, बेटा, उसमें भी एक राज था और इसमें भी एक राज है। मैंने बेताबी से बोला, वो क्या? हाजी साहब मुस्कुराए और कहा, इससे पहले किसी महफिल में जिक्र किया और आज कर रहा हूँ। सुनकर फैसला करना, आज फैसला सही है या पहला फैसला सही था। हाजी साहब ने फरमाया, एक दिन मैं अपने गोदाम में हिसाब किताब कर रहा था। देखा, एक कुत्ता अपनी पिछली टांगें घसीटकर गोदाम में घुस रहा था। पहले तो ख्याल गुजरा कि इसे भगा दूं, फिर सोचा, एक तो ये जख्मी है, दूसरा यहाँ पनाह की तलाश में आया है, लिहाजा इसे कुछ ना कहा जाए। फिर अचानक ख्याल आया कि अल्लाह ताला राज़िक है, तो देखें इसे कैसे रिस्क देता है, या ये भूखा ही मर जाएगा। ये सोचकर मैं एक तरफ बैठ गया। जब हल्का सा अंधेरा छाया तो हैरत अंगेज मंजर मेरे सामने था। एक और कुत्ता मुंह में गोश्त का टुकड़ा दबाए आया और उसे खिलाने लगा। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, सुभान अल्लाह तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह तेरी कुदरत। और मैं घर चला आया। इसी तरह वो कुत्ता कहीं से कोई ना कोई चीज लाता और इसे खिलाता रहता। इसकी टांगें तो ठीक ना हो सकीं, मगर जख्म भर गए और वहां से चला गया। इस वाक़ये का मुझ पर ऐसा असर हुआ कि जब अल्लाह ताला इस कुत्ते को बगैर किसी मेहनत और तलाश के रिज़्क दे सकता है, तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। बस मैंने सारा कारोबार, जायदाद अपने बच्चों में तकसीम की और अल्लाह ताला से लो लगा ली। मैंने हैरानी से पूछा, फिर आप दोबारा क्यों दुनियादारी के बखेरों में पड़ गए? क्या आपका अल्लाह ताला पर यकीन कामिल नहीं रहा? हाजी साहब हंस पड़े। यही वाकया मैंने एक महफिल में सुनाया तो एक शख्स ने मुझे लाजवाब कर दिया था कि हाजी साहब, आपने खुद को तो जख्मी कुत्ते से तशबिया दी कि इसे रिस्क मिलता रहा तो आपको भी मिलेगा, मगर उस कुत्ते से क्यों तशबिया नहीं दी जो उसे लाकर खिलाता रहा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाजी साहब ने जारी रखा, वाकई मैंने जख्मी कुत्ते का सोचा, उस कुत्ते का क्यों नहीं सोचा जो उसका वसीला बना रहा। बस उसी दिन मैंने अपने बच्चों से चंद लाख रुपए लिए और एक काटेज इंडस्ट्री कायम कर दी। इस वक्त गरीब बस्तियों में दर्जनों से ऊपर काटेज इंडस्ट्री कायम है, जिनमें गरीब औरतें और बच्चियां काम कर रही हैं। उस इंडस्ट्री में वो लोग अपने रिस्क हलाल कमा रहे हैं और मुझे दुआ भी दे रहे हैं। और जाते जाते हाजी साहब ने यह भी फरमाया, अल्लाह ताला हमें सिर्फ खाने नहीं, खिलाने वाला भी बनाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।